बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन मालिक और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। जायरा नूर। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवाल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल एंड को पावर्ड बाय ऑन पॉइंट क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस। नाजरीन, हम दोनों होस्ट के अलावा हमारे साथ यहाँ एक क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं जो कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुनक्किद होने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मलिक अहमद हसन साहब। थैंक यू वेरी मच। अहमद, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। नाजरीन, इस शो का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो एक 28 साल के बाद इतना बड़ा क्रिकेट का मेला सजा है उसको सेलिब्रेट किया जाए और आप लोगों के साथ इंगेज किया जाए और मुख्तलिफ हकायक आप लोगों के सामने लेके आए। तो इस शो में हम आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ताज़ा तरीन खबरें, मैच अपडेट्स और वो सब कुछ 19 जो फरवरी से 9 क्रिकेट के मार्च तक नौजवानों जारी के रहेगा। लिए इस इवेंट में जोशो आपका खरोश का बाइस है। बिल्कुल, थैंक यू ज़ायरा। और क्रिकेट की दुनिया का इसको सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और इस मेले में जो आईसीसी की टॉप 8 टीम्स होती हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं और सबका मिशन एक ही होता है कि वो ट्रॉफी को अपने साथ घर लेके जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 8 टीमें, 2 ग्रुप। मध्य मुकाबले में हम चैंपियंस ट्रॉफी का जहां मुकम्मल गेंद फॉर्मेट और घूमेगी। शेड्यूल बताएंगे आपको। किन किन शहरों में ये मेगा इवेंट होगा, उन शहरों के नाम बताएंगे, टीमों की मुकम्मल तफसीलात और खिलाड़ियों पर एक नजर डालेंगे और साथ ही साथ मुकाबला जिन जिन टीमों का टफ मुकाबला है उन टीमों पे साथ ही साथ हम नजर डालते चलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू ज़ायरा। नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 कब और कहां खेली जा रही है। इवेंट की तारीखें हैं कि 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इस इवेंट का जो है सिलसिला जारी रहेगा और इसके मेज़बान ममालिक में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। मेज़बान शहरों की अगर बात की जाए और जो उसमें मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, उसमें पाकिस्तान में नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात की अगर मैं बात करता चलूँ तो उसमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। नाजरीन, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि भारत के जो तमाम मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे, जिस तरह आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। अब हम एक नजर डालते हैं इन 8 टीमों पर जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने होने जा रही हैं। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं? ग्रुप ए में है पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान। हर टीम ग्रुप में 3 मैचेस खेलेगी और हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो साथ ही हम अहमद से भी जानना चाहेंगे कि वो हमें अगर इन टीमों के स्क्वाड्स के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। जी, थैंक यू वेरी मच ज़ायरा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, और दूसरा ये मौका देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आपने सवाल किया कि इस जो चैंपियंस ट्रॉफी जो होने जा रही है, एक बड़ा मुकाबला जो होने जा रहा है, उसमें कौन कौन सी टीमें आपस में मद्दे मुकाबल आएंगी, उन टीम मेंबर्स के नाम जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड की अगर बात करें तो जनाब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे जो इंग्लैंड की तरफ से खेलेंगे: जोश बटलर, बेंडम कार्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट, जोय रूट, गस एटिंगसन, जिमी ओवरटन, साकिब महमूद, टॉम बेंटन, जिमी स्मिथ, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, लाइम लिविंगस्टन, मार्क वुड। ये है जनाब इंग्लैंड के स्क्वाड की जो नाम मैंने आपके सामने रखे। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो जनाब हमारे पास मौजूद है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन। ये था जनाब पाकिस्तान का स्क्वाड। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के स्क्वाड की, तो जनाब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैंपमैन, डेवोन कॉनवॉय, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, टॉम लेथम, डेरल माइकल, विलो रोक, ग्लेन फिलिप्स, रेचिन रेवेंड्रा, बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ, केन विलियमसन, विल यंग। ये थी जनाब न्यूजीलैंड की टीम। अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये हैं जनाब नजमुल हुसैन शैंटो, सोमिया सरकार, तंजीद हसन, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, जाकिर अली अनीक, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, नसूम अहमद, तंजीद हसन साकिब, नाहिद राना। ये थी जनाब बांग्लादेश की टीम। अगर हम बात करें इंडिया के स्क्वाड की कि इंडिया की टीम में कौन कौन से जो उनके प्लेयर्स हैं वो शामिल हैं, तो जनाब सबसे पहले रोहित शर्मा जो उनके कैप्टन भी हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश एवर, केएल राहुल, ऋषभ पंत,
हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। जनाब ये थी इंडिया के स्क्वाड के मेंबर्स, मैंने आपके सामने नाम रखे। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की अगर बात करें तो जनाब हमारे पास यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद हैं उनके नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्टीव स्मिथ, जैक फ्रेसर, मार्नस लेबस्चिंच, सेन एबर्ट, एरन हार्डी, ग्लिम मैक्सवेल, एलेक्स कैरे, ट्रेविस हेड, तनवीर सांगा, इट्स तनवीर सांगा राइट, जे मेल्स, मैथ्यू शॉर्ट, नेथन एलिस और एस जॉनसन। ये थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में बड़े जबरदस्त प्लेयर्स, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान के स्क्वाड की। मैं स्टार्ट करता हूं साउथ अफ्रीका से। सो जनाब साउथ अफ्रीका के हम कैप्टन से स्टार्ट करते हैं। टेम्बा बवूमा, टोनी डी जॉर्जी, मार्को जेनसन, हेनरिच क्लेसन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर, वियाम मल्डर, टुंगी निगीदी, कगिसो रबादा, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, रेसी वी डैन डुसन, कॉर्बन बॉश। से ये जनाब थे नाम, बड़े काफी मुश्किल नाम है, और नाम थे अहमद जनाब। आपकी अजमत को सलाम है कि आप बड़ी खूबसूरती से जो बता रहे हैं। आगे अनाउंस करते चले आपके सामने अफगानिस्तान का स्क्वाड। सो अफगानिस्तान में जनाब हमारे पास इब्राहिम जदरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जदरान, रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, नवीनुल हक, अब्दुल रहमान, करीम जन्नत। सो जनाब ये थे मैंने जो 8 टीमें आपके सामने रखी हैं। ये तमाम स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होने जा रही है, ये जनाब तमाम टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी, और उनके मैंने प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखे हैं। थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच। नाजरीन अब चलते हैं कि प्लेयर्स के नाम तो हमने आपके सामने रखे कि कौन से बड़े नाम टीमों में शामिल हैं। अब अगर देखा जाए कि हर वो मैच जो क्रिकेट के शायकीन के लिए एक एक ऐसी चीज़ है जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनमें कुछ बड़े मैचेस हैं। जबकि जो हमारा ओपनिंग मैच है 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, उसका शायकीन बेसब्री से इंतज़ार करते हुए हैं, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेला जाएगा। उसके बाद इस पूरे मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा, जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ी राइवलरी लेके अपने साथ चलता है। और इसके बाद अगर सेमीफाइनल्स की बात करूं तो पहला सेमीफाइनल जो है वो 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल जो है वो 9 मार्च 2025 को खेला जाएगा, और उसके जो मकाम है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा। अगर तो पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली फिर ये मैच दुबई में खेला जाएगा। जाहिरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस पूरे इवेंट के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन पर शायकीन क्रिकेट अपनी नजरें जमा के बैठे हैं, उनको हमसे आशना करवाएं। जी बिल्कुल हसन, हम अब आप सबको बताते चलें कि हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जो स्टार बन जाता है। कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी नाम, काफ़ी क्या कहेंगे, बिल्कुल उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बिल्कुल बुनियाद पे वो बहुत फेमस हो जाता है। बिल्कुल, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो हर किसी की तवज्जो का मरकज बन जाती है। बिल्कुल तो इसी तरह के कुछ स्टार्स हैं जिन पे हम नजर डालेंगे। पाकिस्तान से बाबर आजम, भारत से रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड से जॉ रूट, जनूबी अफ्रीका से टिम्बा बौमा। टिम्बा टिम्बा ये आई थिंक उनके कैप्टन है अभी, जिसका नाम लेते हुए अहमद भी हाँ। लड़खड़ा गए थे। इनके कप्तान जी टेम्बा बवूमा। बहुत मुश्किल नाम है ये तो। बिल्कुल। तो खैर न्यूजीलैंड से हैं केन विलियमसन, जिनका बहुत चर्चा है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बिल्कुल। बांग्लादेश से हैं शकीबुल हसन, अफगानिस्तान से है राशिद खान, जिनकी बॉलिंग का बहुत ज्यादा चर्चा है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। तो अब हम चलते हैं अहमद की तरफ। और अहमद आप हमें बताएं कि आईसीसी ने कुछ अपने इस इवेंट के लिए एम्बेसडर्स को फाइनलाइज किया है, तो किस मुल्क से किस खिलाड़ी को मुंतखब किया गया है एज एन एम्बेसडर। जी, तो वो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं आप। जी हसन, एम्बेसडर्स जो हैं वो एक पॉजिटिव इमेज शो करने में काफ़ी किरदार अदा करते हैं। सो मुख्तलिफ ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं। जैसे कि अपने नाजरीन के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने जनाब सरफराज को नॉमिनेट किया है एज एन एम्बेसडर, जो कि विनिंग कैप्टन हैं
जो कि लास्ट 2017 में जो आखिरी ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें पाकिस्तान जो विनर था वो अंडर सरफराज कैप्टनसी जो है वो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सो पाकिस्तान ने इस बार उनको नॉमिनेट किया एज द एम्बेसडर। इंडिया से जो जनाब है हमारे पास शेखर धवन, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इंडिया के। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, सो न्यूजीलैंड से टिम सोथी, ये फास्ट बॉलर हैं न्यूजीलैंड से। टिम सोथी इनको एज एन एम्बेसडर जो है वो नॉमिनेट किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के जनाब शेन वॉटसन, ये राइट आर्म बैट्समैन है और मीडियम पेसर हैं जनाब ये। सो ये इन 4 ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स को जो है वो नॉमिनेट किया है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। जबरदस्त। इसके साथ साथ अहमद, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि हमने अपने नाजरीन को इस चीज़ से तो आगाह किया कि इस दफ़ा कौन से वेन्यूज़ होंगे, किस शहर में, और कौन कौन सी जो खिलाड़ी हैं वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे मुख्तलिफ ममालिक से। तो आप हमें ये बताएं कि अगर 1998 में पहली बार चैंपियन ट्रॉफी मुनक्किद हुई, जिस टाइम इसको नॉकआउट ट्रॉफी जी मेरे बिल्कुल ख्याल में कहा जाता था, तो तब से लेके 2017 का भी आपने बताया कि सरफराज जी बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में लेके, हालांकि सरफराज जिस तरह के प्लेयर हैं उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा जी अपने जी कैरियर के दौरान, चाहे वो उनकी जबान हो, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो, या जो भी वजूहत थी, लेकिन एट द एंड ऑफ हिज करियर ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ यस वर्दी, वेरी यस वर्दी। मतलब जो आज तक हमारे बहुत काबिल कप्तान नहीं कर पाए, उन्होंने वो चीज करके दिखाई। तो बिल्कुल हमें हिस्ट्री के बारे में बताएं कि किस साल कौन फातिहा रहा इस बिल्कुल ट्रॉफी का। जनाब, अपने नाजरीन के लिए हम बताते चलें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो विनर्स हैं 1998 में ये पहला मैच हुआ, 2017 तक ये मैच चलते रहे और उसके बाद अब 2025 में ये मैच होने जा रहे हैं। सो सबसे पहले बात करें जो पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जनाब मैच हुआ, जब इसको कहा जाता था नॉकआउट ट्रॉफी जो है वो इसका नाम था, बाद में ये चैंपियंस ट्रॉफी में कन्वर्ट किया गया। सो पहला मैच 1998 में हुआ जनाब बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो विनर टीम थी, जो फाइनल्स में 2 टीम्स पहुंची, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। विनर टीम जनाब साउथ अफ्रीका थी और रनर अप जनाब यहां पर है वेस्ट इंडीज। सेकंड मैच 2000 में हुआ, 2000 में, तब भी इसका नाम नॉकआउट ट्रॉफी था और होस्ट कंट्री जो है वो कीनिया थी। कीनिया में ये मैच हुआ और जहां पर न्यूजीलैंड ने जनाब मैदान मारा, जबकि इंडिया जो है वो रनर अप रहा। तीसरा मैच 2002 में हुआ, 2002 वाला जो मैच था उसमें जो मैचेस थे जी उस वक्त इसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो रख दिया गया था। सो जो तीसरा सेशन था 2002 में जो हुआ, तब ये चैंपियंस ट्रॉफी कहलाती थी। और श्रीलंका में श्रीलंका वाज द होस्ट कंट्री, श्रीलंका में ये मैच हुआ और इंडिया और श्रीलंका आपस में मध्य मुकाबला था। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जैसा कि इंफॉर्मेशन हमने गैदर की उसके मुताबिक ये पता चला कि इंडिया और श्रीलंका में जो फाइनल मैच होना था, वो जिस दिन पहले दिन मैच होना था तो बारिश हो गई, वो मैच जो ना उन्होंने रोक दिया। अगले दिन जब दोबारा मैच का टाइम रखा गया, दोबारा जब मैच स्टार्ट हुआ, दोबारा बारिश हो गई। सो सेकंड डे भी जो है वो मैच दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया अगले दिन पर। जब तीसरा दिन आया तो दोबारा बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से तीसरे दिन ये फैसला किया गया, आईसीसी को घुटने टेकने ही पड़े। जी आईसीसी को घुटने टेकने पड़े। कुदरत चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारी ना हमारी। जी बिल्कुल, वो दोनों को जनाब उन्होंने टीम्स को खुश करने के लिए कहा जी आप दोनों विनर हैं। लिहाजा जो 2002 में श्रीलंका की सरजमीन पर जो मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, उसमें इंडिया और श्रीलंका बोथ वर द विनर्स। एक अनोखी चीज थी, एक अनोखी चीज इसके अलावा कभी हमने जी बिल्कुल कभी ऐसी हिस्ट्री में जनाब ये नहीं हुआ। उसके बाद 2004 में ये मैचेस होते हैं। होस्ट कंट्री जो फाइनल मैच था वो जनाब होस्ट कंट्री थी इंग्लैंड में ये मैच हुआ और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान वेस्ट इंडीज ने जनाब ये मुकाबला जीता, जबकि रनर अप रही इंग्लैंड। अगला 2006 में जनाब ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई। इंडिया वाज दी होस्ट कंट्री जिसमें ये फाइनल मैच हुआ और फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबले थे। ऑस्ट्रेलिया जहां पर जनाब जीत जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाज द विनर और रनर अप रहे जनाब वेस्ट इंडीज। 2009 में दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी हुई। साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट कंट्री जहां पर ये फाइनल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में मध्य मुकाबले थे और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी जबरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की, और उन्होंने दोबारा से 2006 में भी वो जीते और 2009 में दोबारा जनाब ऑस्ट्रेलिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर। 2013 में जनाब दोबारा ये मैचेस हुए और जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मैच था वो इंग्लैंड में हुआ। आपस में मध्य मुकाबले थे इंडिया और इंग्लैंड, और इंडिया ने जनाब दूसरी दफा, एक तो जब श्रीलंका के साथ उनको शेयर करनी पड़ी ये चैंपियंस ट्रॉफी वो, और दूसरी दफा जनाब ये इंडिया ने 2013 में इंग्लैंड में जो मुकाबला हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, उसमें जनाब इंडिया वाज द विनर जबकि इंग्लैंड जो है रनर अप रहा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज और पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है, 2017 में जनाब पाकिस्तान फातेह रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी का, और मध्य मुकाबल था जनाब
किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है, जो राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की। सो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा सख्त और कट्टर मुकाबला था, जिसमें पाकिस्तान ने जनाब मैदान मारा और बड़ी ज़बरदस्त एक टीम थी 2017 में सरफराज की कैप्टनसी में। जनाब पाकिस्तान ने 2017 में जो इंग्लैंड में मैच हुआ, इंडिया को शिकस्त दी और ये ट्रॉफी अपने नाम की। सो ये सारी डिटेल थी 1998 से लेकर 2017 तक। अब 2017 के बाद तकरीबन 8 साल बाद जनाब ये ट्रॉफी, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये अब दोबारा होने जा रही है। सो जनाब ये थी डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी। अहमद, थैंक यू सो मच। मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत ही खूबसूरती से जो एक बंदा होता है ना क्रिकेट का, जो इनको यहाँ बिठाने का मकसद ही यही है कि जिस तरह इनका शौक है, ये गहरी निगाह रखते हैं। मतलब देखें किस तरह 98 से लेके 2017 तक खूबसूरती से इन्होंने हमें सारा ड्राइव किया। थैंक यू। और अहमद, इसके साथ साथ अगर एक और सवाल मैं आपसे करूं कि जो शेड्यूल आईसीसी ने जारी किया है इस चैंपियन ट्रॉफी का 2025 का, उसके मुताबिक अगर देखें, फर्ज करें पहला मैच 19 फरवरी को अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का है, तो इससे पहले वो आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी बार मद्दे मुकाबल हो चुकी हैं और उनके नताइज क्या रहे हैं? क्या इस चीज पे आप थोड़ी रोशनी डाल सकते जी हैं? हसन, ये इसका भी डाटा अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जो अब शेड्यूल जारी किया गया, उसमें जो टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी, उनकी अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो वो डाटा आपके सामने रखते हैं। जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस बार भी मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। इससे पहले 2 मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हो चुके हैं, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दोनों हारा है और न्यूजीलैंड ने जनाब दोनों मैचेस अपने नाम किए हैं। उसके बाद एक अहमद, आई जी एम जी सॉरी टू प्लीज। कट यू ऑफ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रखता चलूं कि अभी ट्राई सीरीज जो कि पाकिस्तान में हो रही है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान फाइनल में भी मद्दे मुकाबले हैं उसमें, और उसके बाद 3-4 दिन बाद 19 को पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी का भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू जी जी होगा इस बिल्कुल चीज का। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अब अगर बात करें इंडिया और बांग्लादेश की, सो इंडिया और बांग्लादेश इससे पहले 2 मैचेस में आमने सामने हुए हैं 1998 से लेकर 2017 तक, और दोनों मैचेस जनाब इंडिया ने जीते हैं और बांग्लादेश ने जनाब कोई मैच जनाब नहीं जीता। बांग्लादेश दोनों मैचेस हार गया। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका भी मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और इनके अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका इस बार मद्दे मुकाबिल होंगे। ये पहले कोई मैच आपस में नहीं खेल चुके, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच इन दोनों टीमों के मुकाबले, इन दोनों टीमों के दरमियान नहीं हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टोटल 5 मैचेस जनाब इन्होंने खेले हैं, और ये भी एक बड़ी राइवलरी है इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त टीम है, इंग्लैंड की भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लिहाजा इनके ये 5 बार मद्दे मुकाबिल आए हैं, जिसमें से 3 मैचेस जनाब इंग्लैंड ने जीते और 2 हारे, जबकि 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 3 हारे। अब सबसे दुनियाए क्रिकेट का अगर हम सबसे बड़ा कोई टाकरा समझें तो वो इंडिया और पाकिस्तान का, बिल्कुल। यानी इस हद तक हम पाकिस्तानीज और इंडियन जो हैं वो क्रिकेट शायकीन इस हद तक हैं और इस एक्सट्रीम लेवल के हैं कि हम मरने मराने पर आ जाते हैं। इस हद तक जो है वो जनाब क्रिकेट का क्रेज है। सो सबसे बड़ी राइवलरी समझी जाती है पाकिस्तान और इंडिया की। 5 मैचेस में जनाब इंडिया और पाकिस्तान मद्दे मुकाबला आए हैं, और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान जनाब इन 5 मैचेस में से 3 जीता है और इंडिया जनाब 2 जीता है। और ये एक बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक इस किस्म का आपका जो राइवलरी कंट्री है, जिसके साथ आपकी राइवलरी है, उसके साथ आपके 5 मैचेस होते हैं, जिसमें से आप 3 जनाब अपने नाम कर लेते हैं। आगे चलेंगे, मैं जरा क्विकली आपको बाकी टीम्स का भी बताता चलूं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के कुल 2 मैचेस इससे पहले हो चुके हैं। इस शेड्यूल में भी जनाब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल होंगे। इन दोनों मैचेस में से एक न्यूजीलैंड ने जीता और एक बांग्लादेश ने जीता। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं जनाब, जिसमें से 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता और एक मैच जनाब ड्रॉ हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। अगली दोनों टीम्स पे अगर हम मूव करें, इस बार मध्य मुकाबिल होंगे इंग्लैंड और अफगानिस्तान। ये इससे पहले आपस में मध्य मुकाबिल नहीं आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मध्य मुकाबिल नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान भी आपस में एक बार भी मध्य मुकाबिल नहीं है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड इस बार भी मध्य मुकाबिल होंगे। इससे पहले जनाब 4 मैचेस टोटल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 1998 से लेकर 2017 तक, जिसमें से टोटल 4 मैचेस में से एक साउथ अफ्रीका जीता है, जबकि इंग्लैंड 3 मैचेस जनाब अपने नाम किए। अब लास्ट मैं बताता चलूं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जिसमें से 2 इंडिया ने जीते, 2 हारे, और न्यूजीलैंड ने भी 2 जीते और 2 हारे। सो ये एक सारी डिटेल थी कि जो इस बार शेड्यूल आया है कि कौन कौन सी टीमें आपस में मध्य मुकाबिल होंगी,
उनकी पास्ट में किस किस्म की हिस्ट्री रही है वो हमने सारी आपके सामने रखी। जी अहमद, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन से आपने हमें आशना करवाया है और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। नाज़रीन, अपने शो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले, मैं आप सबसे इजाज़त लेने से पहले, मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ का इकरार और अहद करता हूँ कि इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के सफ़र के दौरान हम ऐसे ही बाकायदगी के आपके साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। इंशाल्लाह। मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं, जो दिलचस्पियाँ हैं, जो अनहोनियाँ हैं, जो फैंस की तवक्कुआत हैं, बाज़ औक़ात फैंस की कुछ अजीबो-गरीब हरकत भी देखने को सामने आती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आज की इस एपिसोड का जो मकसद था मेरा और ज़ाहिरा का, कि आपको एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की एक हिस्ट्री से आपको ब्रीफ कर दिया जाए। और नाज़रीन, इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं क्या कोई पैगाम है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, आप कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप खुद हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर और जीमेल पर आप अपने जो इम्पोर्टेंट वीडियोस या एसएमएस या कुछ भी आप अरसाल कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने शो में उस चीज़ को लेके आऊँगा। जी ज़ाहिरा। थैंक यू सो मच भट्टी भाई। वी रियली होप कि आप सब लोग भी अपना ख्याल करें। हाँ, दोबारा कर लो। थैंक यू हसन। वी रियली होप कि आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें, हम लोग भी अपना ख्याल रखेंगे, और इसी तरह आप सब भी हमें अपना प्यार दिखाइए कमेंट्स में, लाइक्स करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। सो आप लोग भी कमेंट करें और बताएं कि आपकी फेवरेट टीम या फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको भी डिस्कस कर सकें कि बिल्कुल। कौन से लोगों को कौन से प्लेयर्स पसंद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ाहिरा, थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू आपके अहमद। कीमती इन्फॉर्मेशन का, आपके कीमती वक़्त का और इस पैनल का हिस्सा बनने का। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद हसन और ज़ाहिरा नूर को इजाज़त दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।